तो कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें इस बैठक में क्या 10 टॉप 10 एजेंडा है जिस पर बातचीत हो सकती है। आपको बताते हैं इन 10 प्राथमिकताओं में सबसे पहले है योजनाओं के क्रियान्वयन को सबसे पहले प्राथमिकता देना। पावर सेक्टर में बड़ी योजनाओं पर जल्द से जल्द काम शुरू हो। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सड़क बनाने के लक्ष्य को पूरा करे। साथ ही साथ प्रशासन में तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा हो। नरेंद्र मोदी तकनीक की महत्ता को समझते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हर आदमी तक हो। साथ ही साथ खनिज निर्यात से देश की आमदनी किस तरह से आकर बढ़ाई जाए और इंश्योरेंस सेक्टर की पहुंच आम आदमी तक हो। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि स्वास्थ्य और इंश्योरेंस कितना जरूरी है। फाइनेंस सेक्टर में सुधार का नया दौर शुरू हो। कृषि में सुधार के लिए नए कदम उठाए जाएं। ये वो पहली 10 प्राथमिकताएं हैं जिस पर बातचीत होनी है। कोयले का आयात कैसे कम किया जाए। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, इन टॉप 10 प्रायोरिटीज के अलावा और क्या कुछ बातें इस कैबिनेट बैठक में होने वाली हैं? देखिए, ये जो टॉप 10 एजेंडा है ये सरकार का एजेंडा है। इन 10 एजेंडे पे सरकार को सबसे पहले काम करना है। लेकिन अगर आज के एजेंडे की बात करें तो आज जो प्रमुख एजेंडा है वो ये है कि जो सेशन बुलाना है, जो जून के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाना है जिसमें सारे जो सांसद चुने गए हैं उन्हें शपथ लेना है, नए स्पीकर का चुनाव होना है और संयुक्त अधिवेशन होगा जिसको राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। तो इसके लिए माना जा रहा है कि उसमें डेट तय हो जाएगा और ये 4 तारीख से 12 तारीख के बीच पार्लियामेंट का सेशन होने की संभावना है, जिसमें 4 और 5 तारीख को वोट दिलाए जाएंगे। 6 तारीख को नए स्पीकर का चयन होगा, नए स्पीकर को लेकर चुनाव होगा और 9 तारीख को ज्वाइंट सेशन होगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो अभिभाषण देने वाले हैं क्योंकि वो सरकार के एजेंडे को नए स्पीकर में किसका नाम चल रहा है? देखिए, नए स्पीकर की मैं अगर बात करें तो उसमें एक नाम प्रमुखता से है, वो है सुमित्रा महाजन, जिसे माना जा रहा है कि सुमित्रा महाजन क्योंकि एक लंबे समय से 7 बार से ज्यादा टर्म्स उनके सांसद रह चुकी हैं, बीजेपी में सबसे सीनियर नेताओं में से एक है और उनके बारे में कहा जाता है कि वो पहली पसंद है और सबसे आगे वही है। मुरली मनोहर जोशी का भी नाम पिछले दिनों आया था। लेकिन शुरुआत में तो लालकृष्ण आडवाणी का भी नाम आया था। लालकृष्ण आडवाणी खुद चाहते भी थे कि एक पोस्ट मिले, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो जिसके बाद वो कम से कम ये ना दिखे कि वो मोदी के अधीन जो सरकार है उसके साथ वहां पर पीछे बैठ के काम कर रहे हैं, वहां पे साथ में है। लेकिन ये अभी तक जो दिख रहा है उसमें मुरली मनोहर जोशी के भी नाम की चर्चा हुई क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। लेकिन जो जानकारी है कि उसमें सबसे प्रमुख नाम अगर है तो कोई सुमित्रा महाजन है जिन्हें स्पीकर बनाया जा सकता है। जी, अमित हमारे साथ बने रहिए।